Thank you so much, everyone. या गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग दीदी। आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, आ रही। गुड मॉर्निंग सुमन दी, कीर्ति दी। गुड yes, मॉर्निंग, yes, गुड yes. मॉर्निंग। लेट अस गुड स्टार्ट। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी को। समय को हम पूरा सदुपयोग करते हैं आज। स्क्रीन दिखाई दे रहा है कीर्ति जी? Yes. सभी लोग अपने आप को म्यूट पे रखें। तो कल के ये कुछ प्रश्न थे जो आपको करके भी आने थे। क्या आप जीवन को गले लगाकर धन्यवाद नहीं देना चाहते? क्या आप आगे के रोमांचक अनुभवों के बारे में रोमांचित नहीं हैं? क्या आप किसी पर्वत शिखर पर खड़े होकर अंतहीन जीवन के प्रति खुशी से हाँ नहीं पुकारना चाहते? तो कौन होगा ना यहाँ पे जो कि जीवन को गले लगा के धन्यवाद ही न देना चाहे। हम सभी तो खुशी खुश खुश होके ना खूब खुशी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं हर कोई। और आने वाले जीवन का रोमांचक, आने वाले जीवन का रोमांचक मतलब वो ड्रीम लिस्ट हमारी तैयार होनी चाहिए। कैसा जीवन हमें जीना है वो हमें मालूम होना चाहिए। और उसमें इतनी खुशियाँ, इतना आनंद, उत्साह कि आप है ना एक पर्वत होता है ना, किसी भी पहाड़ पे खड़े होके अब चिल्ला के बोल सके कि मैं इस जीवन के प्रति खुश हूँ। अंतहीन जीवन के प्रति खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद मेरे जीवन में है। ये कब होगा? जब आप अभी हमारा जीवन जो है उसको आप स्वर्ग मांगना चालू करें, उसी में स्वर्ग के सारी चीजों को अनुभव करना चालू करें। जी कीर्ति जी। रीड करूँ या आप करने अच्छा, वाले हो ये तो रीड? हो चुका है ना? हो चुका है ये। जस्ट हाँ, आप रीड करिएगा, मैं ये लास्ट वाला कंप्लीट कर देती हम्म। हूँ। वो क्या था? देने में आनंद है, ये भी हो चुका था हमारा। प्रारंभ। इसी दिन जब मनुष्य एक मिनट, हवाओं। एक मिनट। यहाँ तक किया कि हम लोगों ने आपका वास्तविक स्वरूप है। हम्म। हाँ। इसी दिन जब मनुष्य हवाओं, लहरों, ज्वार भाटा और गुरुत्वाकर्षण को जीत लेगा, तो हम ईश्वर के लिए प्रेम की ऊर्जाओं का दोहन करेंगे। और तब दुनिया के इतिहास में दूसरी बार इंसान आग जितनी महत्वपूर्ण खोज करेगा। पियरे टिहार्ड डी जार्डिन 1881-1955। पुजारी द दार्शनिक। आप अपने प्रेम के साथ इस दुनिया में आए थे, और यही वह एकमात्र चीज है जिसे आप अपने साथ ले जाते हैं। इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, तो अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं और उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप कहीं भी चले जाएं, आपकी हर मनचाही चीज, आपका हर सपना, आपकी हर प्रिय चीज आपके पीछे पीछे चली आएगी। आपके भीतर सृष्टि की महानतम शक्ति है, और इससे आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। शक्ति आपके भीतर है। तो जिस दिन मनुष्य, यहाँ पे लिखा देखिए, हवाओं, लहरों, ज्वार भाटों, गुरुत्वाकर्षण को जीत लेगा। जीत लेगा मतलब ये किताबी नहीं है कि इसकी कुछ भी पावर करने की आपके अंदर आएगी, इसका मतलब ये नहीं है। जीत लेगा का मतलब हर एक चीज को आप प्यार देने लगेंगे, चाहे जैसी भी स्थिति परिस्थिति आपके जीवन में हो। जो एक हमें हर छोटी बात पे कंप्लेन करने की आदत है ना, छोटी छोटी बातों में अटकने की, वो नहीं करके हम तो हर एक बात को बस प्यार दें। जो भी है हमारे पास, आज जैसा भी हमारे पास है, उसके लिए प्यार दें। रिश्तों में इतना प्यार भरे कि वो रिश्ते खूबसूरत हो जाए। सेहत में इतना प्यार दें
थैंक यू बोले अपने शरीर के हर एक अंग को, हर एक हिस्से को, हर एक पार्ट्स को, अंदर जितना भी हमारा सिस्टम चल रहा है। कल कीर्ति जी ने दिखाया भी था आप लोग को सेल का कि कितना काम करता है। एक छोटी सी कोशिकाएं, मतलब करोड़ों अरबों कोशिकाओं से हमारा शरीर बन रहा है। और एक एक कोशिकाएं अंदर कितना काम कर रही है, उसके अंदर भी कितना मैनेजमेंट है, कितनी चीजें हैं, और हमें पता ही नहीं है। तो क्या हम उसको कभी थैंक यू बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं उस ब्लड को जो पूरे शरीर में अपने आप ही प्रभावित हो रहा है हर एक नस के द्वारा? क्या हम कभी उसको थैंक यू बोलते हैं? अपने दिमाग को थैंक यू बोलते हैं कि वो हमें समय पे हर बात याद दिलाता है? रोज आपको इस क्लास में बैठने के लिए भी वही याद दिलाता है। अच्छा टाइम हो गया, क्लास में ज्वाइन कर लो। अच्छा इस समय ये समय हो गया, ये कर लो। इस व्यक्ति का ये नाम है, खाने की ये रेसिपी है, तुम्हारा ये सामान रखा है। हमारा दिमाग हमारे लिए जीवन भर काम करता है। अगर हमारे शरीर के सारे हिस्से काम कर रहे हो और दिमाग काम ना करे, तो उस पर्सन को डेड घोषित किया जाता है। जबकि उसका हार्ट भी कर रहा है काम, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर दिमाग भी काम ना करे तो फिर वो मृत्यु के बराबर हो जाती है। उसी दिमाग को क्या हमने कभी थैंक यू बोला? तो आप देखिए कि जब आप हम लोग आए कैसे थे इस दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ प्रेम के साथ। एक बच्चा जब पैदा होता है वो सिर्फ एक ही चीज लेके आता है इस दुनिया में, प्यार। अगर जीवन में आप सकारात्मकता को चुनते हैं, आप ये सोच लेते हैं आपके पास चॉइस हमेशा होती है। चॉइस होती है, कोई हेल्पर का फोन आया, आज वो बोलती है मैं नहीं आऊंगी। चॉइस है आपके पास कि आप शांति से अपना काम करते हैं, आप उसका कुछ दूसरा विकल्प निकालते हैं कि चलो ठीक है आज खाने बनाने में दिक्कत है, हम लोग बाहर से मंगा लेते हैं। या फिर ना कितना दिन से हम लोग को बाहर खाने का मन था, चलो सब लोग मिलके बाहर आउटिंग करके आते हैं, बाहर खाना खा के आते हैं। या फिर घर में ही सब लोग मिलके अपना बना लेते हैं, कोई कुछ हेल्प कर लेगा, कोई कुछ हेल्प कर लेगा। हेल्प मांगे, लेकिन उस स्थिति को कैसे हैंडल करना उसकी चॉइस भी आपके पास है। अब आपके पास उसको सकारात्मक चूज करना है या नकारात्मक में जाके। अपने आप को प्लीज म्यूट कर लें सभी लोग। तो उसके वो नहीं आ रही बोल के आपको चिड़चिड़ करना है, आपको गुस्सा करना है, या आपको शांत रहना है, वो आपका अपना चॉइस है। उस समय कोई भी चीजें आपके, आपने जैसा चाहा वैसा अगर आपके साथ नहीं भी हुआ, तो अब आपके पास चॉइस है कि आपने उसमें करना क्या है। और जब आप ना प्रेम दे रहे होते तो आप क्या करते, पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं आप। आपको लगता है ना मैं तो खाली बस अपने आप को कर रही हूँ प्रेम देके, नहीं। आज जब प्रेम देते तो आप देखते हैं कि आपके घर में अब सुख शांति होने लग गई है, घर के अंदर का माहौल बदलने लग गया है। उसी प्रेम के कारण अब आप खुश रहने लग गए हैं। जो सब क्लास में बोल रहे हैं ना अब हम खुश रहने लग गए हैं, अब एक अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। क्योंकि आपने चॉइस किया है, चूज किया आप लोगों ने खुश रहने का, चूज किया आप लोगों ने कि मुझे उन सब छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना है, जाने देना है, नहीं अटकना मुझे उन सब चीजों में। नकारात्मकता तो आएगी आपके जीवन में, बार बार आपको सिखाने के लिए आएगी, आपका टेस्ट लेने के लिए आएगी, लेकिन हमें उसमें अटकना नहीं है। अच्छा ये चीज आई थी, मुझे इसमें से ये चीज सीखना है और आगे बढ़ जाना है। और अगर आप ऐसा करने लग जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि आप जीवन में कहीं चले जाएं, आपको हर वो मनचाही चीज मिलेगी। रानी जी ने शेयर किया था जब वो क्रूज पे गई थी और ना थैंक वो सॉरी थाईलैंड वगैरह गई थी घूमने के लिए, तब जहाँ पे कार नहीं जाती है या जहाँ पे नॉर्मली लोगों को बाई व्हीकल नहीं लेके जाया जाता है, उनके रिक्वेस्ट करने पे उनको वहां तक लेके गया गया। क्यों? क्योंकि उनकी मनचाही चीज थी कि मुझे वहां तक जाना है। ड्राइवर भी मान गया, वो भी दूसरे नए विदेश में जहाँ पे आप कुछ किसी को कुछ नहीं जानते। उनका सपना था जाना क्रूज पे, वो पूरा हुआ। आप देखिए आपकी कौन कौन सी चीजें रोज पूरी हो रही हैं, चुटकियों में पूरी होने लग जाएंगी। आपकी हर चीज जो आप चाहो जैसा चाहो आपके पीछे पीछे चल के आएगी, आपको है ना उसके पीछे भी भागने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग सपनों के पीछे भाग रहे हैं ना कि ये चीज मुझे चाहिए है तो हम उसके पीछे भागे, नहीं। इतना पावर आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा कि वो चीज खुद चल के आपके पास आएगी। घर चाहिए घर आएगा, गाड़ी चाहिए गाड़ी आएगी।
आपको जो भी चीजें आज ये खाने का मन है, पता चलेगा कोई ना कोई है ना, या तो घर पे लाके दे देगा, या आप जहां जाएंगे वहीं आपको वही चीज सर्व हो जाएगी। कब होगी? जब आप प्यार देना चालू करेंगे। आपके भीतर सृष्टि की महानतम शक्ति है। कौन सी शक्ति? वही भगवान की शक्ति, प्यार की शक्ति। इसको इस्तेमाल करें और इससे आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। शक्ति हमारे ही भीतर है, जो कि हम बाहर ढूंढ रहे हैं ना। बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, शक्ति सारी हमारे अंदर है। तो यहाँ पे देखें, जब बुक खत्म हो गई है तब वहां पे लिखा गया है प्रारंभ। ऐसा क्यों? बुक तो जब खत्म होती तो लिखा जाता है ना, डी एंड बोल के कि बुक खत्म हो गई, लेकिन यहाँ लिखा गया प्रारंभ। प्रारंभ आपके खुशियों भरे जीवन का प्रारंभ, और आनंद ही आनंद का। यहाँ पे पिक्चर में भी अगर आप देखें, पूरी रोशनी दिखाई गई है कि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आनंद में खुशियों की रोशनी आपके जीवन में भरी हुई है। इसके हम लोग शक्ति पॉइंट भी आज पढ़ लेते हैं, फिर ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। जी कीर्ति जी। शक्ति के बिंदु। आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि आप सृष्टि का अंश हैं। आप, आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिए, शुद्ध प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी जीवन की महानतम आनंद देने में है। क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत भी सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती। अपना प्रेम दे, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार ऊपर की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं और उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। तो लास्ट वाले चैप्टर के जो बिंदु है हम वो पढ़ते हैं कि आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। आप सृष्टि के अंश है। हमने समझा भी था इस चैप्टर में कि हम एक आत्मा है। हाँ, शरीर हमारा बदलेगा, जैसे कपड़े बदलते वैसे शरीर बदलेगा, लेकिन आत्मा अमर है। अस्तित्व आत्मा का हमेशा रहा है और वो रहेगा भी। आपके हर परिचित इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता है। हर व्यक्ति का अंत नहीं होता, मतलब आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। हमारे लोग आते हैं, हम भी आते हैं, चले जाते हैं, उनके जाने पे हमें दुख भी होता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग को लगता है ना वो चले गए, जाने के लिए उनका सिर्फ शरीर का नाश होता है, वो आत्मा के रूप में हमारे आसपास होते ही हैं। और उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, क्यों? वो प्रेम की फ्रिक्वेंसी, और हम उस फ्रिक्वेंसी पे नहीं होते, इस वजह से हमें वो दिखाई नहीं देते। और वास्तविक स्वरूप क्या होता है हमारा? शुद्ध प्रेम और आनंद की फ्रिक्वेंसी, हमें वही पाना है। यहाँ पे रौंडाबन बार बार बोलती, जीवन का महानतम ही आनंद देने में है। हम तो सिर्फ लेने में रहे हैं हमेशा, कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, मान सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, मुझे वहां से प्यार नहीं मिला, मुझे यहाँ से मान सम्मान नहीं मिला, इसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए वो नहीं किया। हम इसी चीज में रह गए, सिर्फ लेने में। लेकिन क्या हम वो सारी चीजें जो हमें चाहिए हमने दिया है कभी? आप कहेंगे हाँ मैंने तो कई जगह दिया है, लेकिन क्या निस्वार्थ भाव से आपने सबको दिया है? जब आप देना चालू करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई होके वो चीजें आपके जीवन में आएगी ही आएगी। और अगर आप नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपका संघर्ष भी चलता रहेगा। अगर आप किसी को फ्रीडम ही दे रहे हैं, फ्रीडम मतलब अपने हस्बैंड को कहीं जाने की, फ्रेंड सर्कल के साथ या कहीं और किसी चीज की, आप देखेंगे कि आपकी भी लाइफ में कहीं कोई चीज की फ्रीडम आ रही है। इन किताबों में पढ़ने की, कुछ कोर्स करने की, कुछ नया सीखने की, क्योंकि आपने भी किसी को कुछ दिया है तो वो लौट के आपके पास आएगा। उस दिन अतुल जी ने शेयर किया ना कि उनकी थर्ड ऑफिस खुल रही है लॉ की। क्यों?
पता नहीं वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। इवन वो अपनी ही क्लास में यहाँ पे रोज टेक अवे डाल रहे हैं। उनको तो किसी ने नहीं बोला था। आज वो बनाना, लिखना, टेक अवे डालना, वो भी तो पूरे निस्वार्थ भाव के साथ दे रहे हैं। जब आप देते हैं ना तो हमें ये आपका नहीं देखना। नेटवर्क लैग हो रहा है समझ। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? सुमन जी, हाँ। क्या? अच्छा, ठीक। आप कंटिन्यू रखें। नहीं, मेरी स्क्रीन चलेगी पर अब मैं होस्ट नहीं हूँ। ओके। तो मैं दोबारा शेयर करूँ ना स्क्रीन? हम्म। थैंक यू एवरीवन। आज थोड़ा सा नेटवर्क का भी चल रहा है। वो हमारी परीक्षा ले रहा है कि हम प्रेम करना सिखा तो रहे हैं, लेकिन क्या खुद प्रेम दे पा रहे हैं? अब यहाँ पे मेरे पास चॉइस थी। चॉइस थी झुंझलाने की, चॉइस थी गुस्सा करने की, चॉइस थी लो एनर्जी में आने की। लेकिन मैंने सिर्फ थैंक यू बोला, हर पर हर समझ थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आज आपने याद दिलाया। आज मैंने इंटरनेट का थैंक यू बोल के नहीं बैठा था, फिर से आपने रिमाइंड करवा दिया मुझे। थैंक यू उसके लिए भी। तो आप यहाँ पे देखें कि चॉइस हमारे पास हर समय है। तो आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, कृतज्ञता, जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीज है। और यही संसार की सारी दौलत की सबसे अनमोल उपहार है, आपके अंदर का प्रेम, जो कभी कोई न कम कर सकता है, न ज्यादा कर सकता है, न लेके जा सकता है। ये आपके अंदर की क्षमता है। और जब आप प्रेम देने लगेंगे तो आप देखेंगे कि संसार की सभी चीजें ना, संपत्ति हो, कपड़े हो, खाना पीना हो, घर हो, गाड़ी हो, वैकेशन हो, जो आपको चाहिए, हर चीज चुंबक की तरह आपकी तरफ आता रहेगा। आपको उसके पीछे भागना ही नहीं पड़ेगा। आराम से वो आपके पीछे पीछे आएगा। तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? इस बुक में कितने सुंदर तरीके से ये चीज दिया गया, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम लोगों ने कल पढ़ा भी था। आपके जीवन का उद्देश्य बहुत सिंपल है। हमारे जीवन का उद्देश्य कुल मिला के जॉय में रहना, खुशियां, आनंद में रहना, दिन भर आनंद में रहना, एक ही वो। सेकेंड, ग्रेटिट्यूड करना, हर बात के लिए, हर चीज के लिए कृतज्ञ रहना। और तीसरा है मानव सेवा। सेवा, मानव सेवा ही नहीं, सिर्फ सेवा। सेवा भाव रखना, सेवा भाव में ही प्यार देना, दूसरों के लिए कुछ करना, चाहे वो मानव हो, पशु हो, पूरी पृथ्वी की हो, कुछ भी हो सकती है सेवा। सेवा करना, पेड़ लगाना भी एक सेवा है। आपसे जहां जो बन पाए ना आप वो करो। हम तीन ही चीज के लिए दुनिया में आए हैं। सबसे पहला, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, खुद को खुश, खुद के जीवन जो है ना खुशियों से भरना। आप हकदार हैं हर एक चीज का इस्तेमाल करने के। आप कुछ भी पाने के हकदार है, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक थिंग हो दुनिया में, या फिर घर पाना हो, जो आपका मन हो, वहां वैकेशन पे जाना हो। अगर आप लोग को याद होगा तो जो चैप्टर 1 हमने जो शुरू किया था इस बुक का, उसमें भी तो क्या लिखा था? यही तो लिखा था ना, आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए ही बनाया गया है। उसका पहला लाइन ही वही था कि आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है, आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब आप हकदार हैं सब कुछ पाने के लिए। तो उन चीजों को पाइए और जीवन को खूब आनंद, उत्साह, जॉय के साथ होता है ना, उसके साथ जिए। अब उसके लिए क्या करना है? हमें ग्रेटिट्यूड करना है, हर पल हर क्षण कृतज्ञता में रहना है। अब ये जब दोनों चीजें हो जाती हैं, साथ ही साथ में क्या करेंगे? हम सेवा। अब जहां हो, जिस तरीके से हो ना, वहीं पे सेवा करना चालू कर दो बस। और चॉइस आपके पास हमेशा हर पल रहेगी कि आपको चॉइस क्या करना है, क्या चूज करना है। कोई बात हुई, आपको अब उसमें खुशी चूज करनी है या दुख चूज करना है। कोई चैलेंज आया, उसमें से भी थैंक यू बोलते हुए निकलना है या उसमें कंप्लेन करके उसी में अटक के रहना है। तो जब आप अपने आप को प्रेम देंगे, बाकी लोग को प्रेम देखेंगे, तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया भी रोशन हो जाएगी।
ये बुक यहीं पे हमारी खत्म होती है। एक मिनट, मैं एक बार फिर चेक कर लेती हूँ। लेखक के बारे में है ना अभी? हाँ, वही मुझे याद आया कि उसको पढ़ लेते हैं हम लोग, वो पढ़ना भी जरूरी है। ये लाइन। का शक्ति आपके जीवन के लिए प्रेम और आनंद का द्वार खोल दे। यही मैं आपके पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। रौंडाबन ने भी यही कहा, काश, मतलब आप, ये जो प्रेम की शक्ति है ना, इसमें शक्ति की कुंजियां भी हम लोगों ने पढ़ा था। क्या थी शक्ति की कुंजियां? किसी को याद है? किसी को याद है शक्ति की कुंजियां क्या थी? फर्स्ट तो प्रेम था मैम। हम्म। डिस प्रेम, आ, कुंजी थी एक, ग्रेटिट्यूड की, कृतज्ञता की, एक थी खेल की, खेल खेल में जीवन को जियो। आप कल्पना करो बस, जो आपको चाहिए उसको खेल खेल में जियो। तो सारी चीज हमें दे दी गई है, एक एक चीज चैप्टर को। आज कितना हो गया हम लोग को, 58 के 59 डेज हो गया इसको पढ़ते हुए। 60 दिन अगर आप एक किताब को पढ़ के भी अगर आप इम्प्लीमेंट ना कर पाए, तो कैसे आगे बढ़ेंगे ना फिर हम जीवन में। उसको याद रखें, दोबारा पढ़ें, फुर्सत में आप उस चैप्टर को पढ़ा करें। यूट्यूब पे जाके फिर से रिकॉर्डिंग देखिए, फिर आप देखेंगे जीवन में कितना फर्क आ रहा है। वो भी यही चाहती है कि जीवन के लिए प्रेम और आनंद का द्वार खोल दे, का शक्ति हमारी। अब वो कब खुलेगा? उसकी चाबी तो हमारे पास है। डोंडाबन ने हर एक चीज की चाबी हमें दे दी है, चाहे वो हेल्थ की, रिलेशनशिप की, करियर की, मनी की। कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है, कैसे जॉय में रहना है, कैसे दे के निकलना है सबको प्यार। और ये पूरी दुनिया के लिए भी उन्होंने वही कल्पना की कि पूरी दुनिया में प्यार ही प्यार हो। तो इसकी कल्पना हम भी करते हैं, सबको यही दुआएं देते हैं। तो लेखिका के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम। जी कीर्ति जी। लेखिका के बारे में, रॉन्डा बर्न का इरादा है अरबों लोगों को आनंद प्रदान करना। उन्होंने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से आरंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी द सीक्रेट पुस्तक प्रकाशित हुई, जो दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन चुकी है और 46 भाषाओं में उपलब्ध है। द पावर पुस्तक में रोंडा बर्न ने अपने निरंतर अभिनव कार्यों की कड़ी में संसार की महानतम शक्ति के रहस्य को उजागर किया है। हाँ, थैंक यू सो मच कीर्ति जी फॉर ऑल योर सपोर्ट। अब थैंक यू। इस बुक की जो लेखिका है रोंडा बर्न, जिनकी बुक हमने पहले भी पढ़ी है, द मैजिक बुक, हम 3 बार पढ़ चुके हैं और उसको और भी पढ़ेंगे बाद में। तो उनका इरादा क्या है? उन्होंने मैजिक बुक में सबसे पहले उन्होंने अपना इरादा लिखा है कि अरबों लोगों तक ग्रेटिट्यूड पहुंचे, अरबों लोगों तक आनंद प्रदान करना, उनके जीवन में सकारात्मकता लाना, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। उनका यही सपना था। और उन्होंने इस तरीके से उसको विजुलाइज किया कि देखिए आज घर घर में मैजिक बुक हो रही है। हमारे जीवन में कैसे आई ये मैजिक बुक? क्योंकि उनका इंटेंशन था कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो। हम तो उनसे मिले भी नहीं है, कहाँ इतनी दूर वो जाके बैठी यूएस में, और हमारे पास उनकी बुक है और हम उसको पढ़ रहे हैं, पावर पढ़ रहे हैं। इसी के रोंडा बन की एक बुक और है, द सीक्रेट है, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट है। इनकी सारी किताबें बहुत ही खूबसूरत है। तो उन्होंने अपनी यात्रा जो प्रारंभ करी थी वो की थी द सीक्रेट मूवी से। सबसे पहले उन्होंने मूवी बनाई थी, किताब नहीं लिखी थी। जो कि उन्होंने शुरू में तो वो मूवी भी कोई नहीं देख रहा था, बाद में उन्होंने यूट्यूब को बेची। उसके बाद में अब वो करोड़ों लोग तक पहुंच चुकी है। आप लोग भी डिस सीक्रेट, और कोई मूवी बार बार देखने से अच्छा डिस सीक्रेट मूवी देखा करें। और आप उसको चाहे ना 100 बार भी देखेंगे ना, तो हर बार कुछ नया निकल के आएगा। सारी चीजों का सार है उसमें, डिस सीक्रेट मूवी में अगर आप देख लें तो। फिर उन्होंने डिस सीक्रेट मूवी के बाद में किताब लिखी, जो कि पूरी दुनिया की बेस्ट सेलर किताब बन चुकी है। और वो कितने भाषाओं में है? 46 भाषाओं में, 46 लैंग्वेज में कोई बुक पब्लिश होना छोटी बात नहीं होती है।
द पावर बुक में भी रोंडा बर्न ने अपने निरंतर अभिनव कार्यों की कड़ी में संसार की महानतम शक्ति के रहस्य को उजागर किया है। उन्होंने यहाँ पे भी तो यही महानतम शक्ति क्या है, प्यार देना, सिर्फ और सिर्फ प्यार देना, ग्रेटिट्यूड करना, इतना प्यार देना कि उसी प्यार के कारण हम सभी के जीवन में खुशियां आए। तो ये बुक यहीं पे कंप्लीट होती है हम लोग की। आप सभी लोगों का सबसे पहले तो मैं थैंक यू इसलिए बोलना चाहूंगा कि आप लोग अभी तक इस बुक में इतने दिनों तक बने रहे। आप लोगों की बुझ आप लोग के सहयोग से हम ये बुक भी कंप्लीट कर पाए, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। जी, कल का अगर हम लोग लेते हैं तो किस किस ने वो क्वेश्चन का रिप्लाई किया था जो कीर्ति जी ने करके आने के लिए बोला था? किसी ने भी नहीं किया? रानी जी ने किया, जी बोलिए। करा था, मैंने भी करा था। गुड। हाँ रानी जी, शेयर करिए, एक एक करके शेयर करें सब लोग जल्दी। जीवन को गले लगाकर जो सच में धन्यवाद देना चाहते मैम, एक एक चीज के लिए देना चाहते। पेट में पल रहा बच्चा जिसे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो खुद ही बड़ा होता है, खुद ही उसका एक एक पार्ट बनता है। और जैसे सच में कृति मैम ने कल बोला था ना कि आंखों में आंसू आ जाते हैं सोच के कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें एक एक चीज सुंदर मिली है, एक एक चीज स्वस्थ मिली है। और जन्म तक जितना भी अच्छे धन के लिए, संबंध के लिए, और ये इतने बुक जो हमारे जीवन में आए, मैजिक बुक, काउंटडाउन टू रिचेज, द पावर, सबके लिए बहुत थैंक यू, बहुत ही दिल से थैंक यू निकलता है। और आगे का जो रोमांचक अनुभव है, उस पे सच में रोमांचित होना चाहते मैम कि जब हम उस मुकाम पे होंगे जहां सिर्फ कृतज्ञता, खुशी, प्रेम और शक्ति का अनुभव करेंगे और कुछ नहीं रहेगा अंदर। और वो रोमांचित जिसे पाने के लिए हमें प्रभु ने इस दुनिया में भेजा है। हाँ, यही हमें करना है। तो और किसी को शेयर करना है? हमारे पास कुल 10 मिनट है, थोड़ा जल्दी करें आज प्लीज। शेयरिंग ही कीजिए। और आपने जो बुक को इतने दिन 60 दिन लगाए ना, दो दो लाइन में आप 10 मिनट में शेयर कीजिए सब लोग। जी प्रीति जी बोलिए, किसी और को बोलना है तब तक? हाँ हाँ, हाँ मैंने प्रीति। बस वो प्रैक्टिस करी थी और ये समझ में आ गया कि आनंद में रहना कितनी इम्पोर्टेंट चीज है अपने को मिली हुई है। अपना शरीर है, घर है, इंसान है, परिवार है, सब बहुत अच्छे अच्छे अपने को मिले हैं। सबके लिए शुक्राना ही शुक्राना आ रहा है, प्रेम में प्रेम आ रहा है, बहुत अच्छा है। हर चीज में समझ आ गई है कि वास्तव में अपन कितने भाग्यशाली है, कितने किस्मत वाले हैं। और इतना प्यार निकलता है, बस कभी गाने गाऊं, कभी उसको कुछ करूं, फोटो निकाल निकाल के प्यार करते हैं, हर ऑर्गन्स को प्यार करते हैं। कल मैंने मेरे लीवर का, किडनी का इतना धन्यवाद दिया। फिर वास्तव में अपन स्वस्थ है, मैं 99% स्वस्थ हूँ। 99% स्वस्थ हूँ, देख लो। मैं तो अब इसका आया है कि हाँ, कितने अच्छे अच्छे ऑर्गन्स है अपने पास। हाँ, जो अगर कोई। कभी नारायण डॉक्टर की लाइन नारायण। में लगना ही नहीं पड़ता हाँ, है। थैंक यू प्रीति जी, जी नारायण कांता। नारायण जी दीदी। कांता जी। आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो सबसे ऐसे पहले तो करके बुक का बहुत अच्छा, धन्यवाद कि मतलब हमको इतना समझ ए, में आ रहा है हर पॉजिटिव चीज। बनाती है। एक और मिनट इसमें ही कांता कीर्ति लगे जी। रहते मैम हैं, अब और किसी से फोन पे बातें करना और ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। सोचते समय की वैल्यू करने लगे हैं, समय कितना कीमती है। हाँ, बस वही करना है प्रीति जी कि जो चीज है ना उसके बारे में ज्यादा सोचना, जो नहीं है उसमें एनर्जी ज्यादा जा रही थी आवाज सबकी, उसमें नहीं करना है। बस जो है उसमें खूब थैंक यू बोलना, चीजें समय अपने का आप ही होती सदुपयोग चली करने जाएंगी। लगे, हर चीज की वैल्यू बढ़ने लगी। थैंक यू सो अब मच प्रीति जी। कर देना। हाँ, जी कांता जी। हाँ, नारायण नारायण कोई दीदी, बात नहीं, सभी को नेटवर्क नारायण में आज नारायण। चैलेंज है। सबसे पहले तो इतनी प्यारी बुक का धन्यवाद कि हमेशा मेरे को पॉजिटिव रखती है। फिर कीर्ति मैम और सुमन मैम का और सभी पढ़ने वाले सहपाठियों का धन्यवाद कि हम सब। लेकिन मैंने 10-15 दिन का मिस हो गया था, कुछ लिया था कुछ नहीं लिया बाहर जाने की वजह से। लेकिन अच्छा, बुक बहुत मैंने मूड भी नहीं पॉजिटिव करा था क्या? और हमें हमेशा ब्लेसिंग में रहना चाहिए। बुक तो है ही अच्छी, लेकिन बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको अमल करना आवाज पड़ेगा नहीं आ हर रही है चीज आज। में। कोई बात नहीं, सब समझते हैं, सब क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ प्रीति जी, आपकी ठीक है, आवाज आ रही धन्यवाद। है हमें।
सुमन जी, आप उनको बोल दीजिए, अभी आप म्यूट हो जाएंगे। प्रीति जी आप अब म्यूट हो जाइए, मैं ना कांता जी का ले रही हूँ, उनको आवाज नहीं मिल रही है। जी कांता जी। हाँ, मैं कह रही थी कीर्ति मैम और सुमन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी प्यारी बुक हमारे सामने आई, हमने तो कभी ये देखा ही नहीं था, कभी पढ़ा ही नहीं था, लेकिन आप लोगों के सहयोग से जीवन एकदम पॉजिटिव हो गया। अभी मैं बेंगलोर गई थी, फिर वहां से घूमने गई। जिंदगी बहुत सुंदर है, बस जीने की कला आनी चाहिए। हर पल हर क्षण हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। वो चीज देखनी नहीं है जो हमको मिले नहीं, वो चीजें देखनी चाहिए जो हमें मिलती है। जिस चीज को मैं चाहती ही नहीं थी, अभी मैं लिखती हमेशा हूँ, लेकिन अभी 10-15 मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बेंगलोर में मेरा बच्चा इतना जल्दी फ्लैट खरीद लेगा और इतनी बड़ी सोसाइटी में इतने अच्छे से खरीदेगा। बस 1-2 बार लिखा था और पता है उसने बुक करा दिया। दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों के आशीर्वाद से एक से नहीं होता, सब लोगों के सहयोग से कुछ ना कुछ अच्छा होता है। और सुमन मैम मिली, फिर कीर्ति मैम और मिल गई, तो कितना सोने पे सुहागा हो गया। हर चीज पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हमें हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना चाहिए। जिंदगी जीने की एक कला है, बस उस कला को जीना आना चाहिए। बस दीदी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कांता जी ने एक ही लाइन में सारी कहानी बोल दी कि जीवन जीने का कला आना चाहिए। जीवन तो हम सभी जी रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं जी रहे थे, लेकिन उसकी कला को कौन सिखा रहा है? ये किताबें। अब क्यों हमारे चेहरे पे इतनी मुस्कान है, कितने खुश रहते हैं ना सिर्फ एक कला सीखने के बाद। थैंक यू सो मच कांता जी, थैंक यू सो मच। जी अंजू जी। सबसे पहले तो यूनिवर्स का ही शुक्रिया कि वो अचानक ही मेरे को इस बुक में लेकर आए कि शायद इसी चीज की जरूरत है, यहाँ आओ। और जब से पहले दिन से क्लास सुनी है, टचवुड, लगातार पूरे दिन ये रहा है कि नहीं सुनना है। एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि नहीं, ये लगा कि मैजिक बुक जो कंप्लीट नहीं हुई, उसके साथ साथ पहले ये वाली भी चीजें जरूरी हैं। क्योंकि वो चीजें करते हैं तो इतनी जल्दी से कई बार मतलब नहीं हो पा रहा है। साथ के साथ चल रही है ये साइड बाय साइड बुक्स, तो लगता है कि नहीं वो मतलब ज्यादा अच्छी तरीके से फिर उसको हम कर पाते हैं। जी। साथ में चलता है तो ये पावर भी जैसे समझ में आ रही है, अच्छा ये भी है वो भी है, तो मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। और दोनों को ही, कीर्ति जी को और आपको, दोनों को ही सुनने का ऐसा लगता है, आप सुनाते हो समझाते हो तो लगता है सुनते रहें। जब कीर्ति जी समझाने लगता है तो उनको सुनते रहें, बस सुनते रहें, ज्ञान लेते रहें। पर अप्लाई इज द मोस्ट थिंग, वो सबसे ज्यादा है। और वो अवेयर में आ भी रहा है कि हाँ ये चीज होगी, फिर लगता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ये चीज करो। और डेली लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते ही हैं जहां हम अपने आप को बार बार याद दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आगे भी कंटिन्यू रहेंगे ही, रहना ही है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में चलना है। और इसमें आके अच्छा बहुत लग रहा है, अप्लाई करके भी अच्छा लगता है। फिर बाद में होता है अरे वाह तूने ये किया, चलो शांत रहे, चलो ठीक है कोशिश थी। तो यही चीज है। थैंक यू सो आप मच दोनों का अंजू जी। बहुत बहुत थैंक यू तो अंजू जी जी। ने भी एक लाइन बोली, अगर आप लोगों ने सबने ध्यान दी हो तो, कि जो भी चीज मैंने आज की ना उसके लिए मैं अपने आप को थैंक यू बोलती हूँ कि कोई नहीं, तुमने इतना तो किया ना। ये चीज पावर हमें ना, मैं वो सिखाएगी मिरर वर्क, कि जो नहीं हुआ उसमें उलझने की जगह, अच्छा तुमने आज इतना तो किया ना, तो पूरी क्लास नहीं कर पाई, आधा तो करी ना, चारों सब्जी अच्छी नहीं बनी, तीन तो बनी ना, या एक ही बनी ना। उसके लिए खुद को अप्रिसिएट करना, खुद के अंदर जो हमारे अंदर एक बच्चा होता है उस बच्चे को प्यार करना, ये सिखाता है मिरर वर्क, जो कि 1 सितंबर से हम लोग शुरू करेंगे इसको। और आप सबकी शेयरिंग मुझे चाहिए, जैसे कीर्ति जी बोलती है ना, आज मैं भी बोल रही हूँ, अभी तक मैंने निकाले कि मुझे कल आप सबकी शेयरिंग चाहिए, सब लिख के लाए पॉइंट्स, कि मैंने ये प्रैक्टिस की और ये मैं रोज करती हूँ, इसकी वजह से मेरे जीवन में ये फर्क पड़ा। उसको लिख के लाएंगे तो कुछ छूटेगा भी नहीं। कल मैं सब, मुझे सबकी शेयरिंग चाहिए। अगर 60 दिन हम लोग कोई बुक कर रहे हैं उसके बाद भी शेयरिंग नहीं आएगी तो मुझे लगेगा कि मैं अच्छे से नहीं दे पा रही आपको। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो फीलिंग फिर मुझे भी आएगी, कीर्ति जी को भी आएगी। बहुत अच्छा से दे रहे हो।
तो फिर मुझे ऐसा हम लगता लोग है। को वो रिजल्ट भी तो चाहिए ना कृष्णा जी, अगर हम लोग दे रहे हैं तो हमें रिजल्ट भी तो चाहिए। एकदम दीदी, मैं कुछ दो वर्ड्स बोलना चाहती हूँ अपनी लाइफ के बारे में। जी। अब मुझे दीदी ये क्लास में जुड़ने के बाद ना, किसी का मतलब, पहले मैं घंटों फोन में बात करती रहती थी, और किसी को भी मतलब बहुत बोल बोल सब वैसे मतलब बात करती रहती थी वैसे। और इस बुक में जुड़ने के बाद ना मुझे एकदम इतना अच्छा लग रहा है ना दीदी, कि नहीं, अब मुझे किसी से बात करने का ही मन नहीं करता, फालतू बोलने का भी मन नहीं करता। एकदम बहुत रिलैक्स अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो पहले क्यों नहीं ये बुक लाइफ में आई, पहले आती तो जिंदगी इतनी इतनी सुंदर जिंदगी है, उसको आप जैसे भी जीना आपको, अब जीना है। क्या करना है कीर्ति जी, दोबारा लॉगिन करना है क्या? इस सब आप म्यूट कर। दोबारा लॉगिन कर लीजिए, अभी 1 मिनट में बंद हो जाएगा। हाँ। है ना? और सब अपने अनम्यूट म्यूट पे ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि आज हम आप लोगों को म्यूट नहीं कर पाते एकदम से, है ना? तो दोबारा लॉगिन करिए एक बार सब लोग।